बेट द्वारका समुद्र में छिपा एक प्राचीन नगर पर आधारित इतिहास, पौराणिकता, पुरातत्व और रहस्यों से भरी हुई शांति और रहस्य से भरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में कोई प्राचीन शहर छिपा हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा स्थान है जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है और जो समुद्र के नीचे दफन है? नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल रियल हिंदी स्टोरी। यहाँ आपको मिलेगी श्रिया की प्यारी प्यारी बातें, शरारतें और मस्ती से भरी एक मासूम दुनिया। अगर आपको बच्चे पसंद हैं और आप मुस्कुराना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेट द्वारका की, एक ऐसा स्थान जहाँ पौराणिकता, इतिहास और विज्ञान मिलते हैं। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए उस रहस्य की ओर जो सदियों से हमारे इतिहास और श्रद्धा का हिस्सा रहा है। बेट द्वारका का पौराणिक इतिहास। बेट द्वारका को शंखोद्धार भी कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर आए तब उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी की स्थापना की। इसी नगरी को स्वर्ण नगरी द्वारका कहा गया, जिसमें महलों की दीवारें सोने, चांदी और रत्नों से जड़ी थीं। हरिवंश पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि जब श्री कृष्ण का स्वर्गवास हुआ तब समुद्र ने इस पूरी नगरी को निगल लिया। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है, जहां आज लहरें उठती हैं वहीं कभी श्री कृष्ण की नगरी बसती थी। बेट द्वारका गुजरात राज्य के द्वारका जिले में स्थित है, अरब सागर में। यह ओखा बंदरगाह से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और यहां तक नाव से पहुंचा जाता है। यह स्थान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में जाना जाता है और आज भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां दर्शन के लिए आते हैं। अंडरवाटर सिटी की खोज। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने बेट द्वारका के आसपास समुद्र की गहराइयों में डाइविंग शुरू की। जो मिला वह चौंकाने वाला था। समुद्र तल पर विशाल दीवारों के अवशेष, खंभे, सीढ़ियां और मंदिर जैसी संरचनाएं। मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और सिक्के और शंख भी मिले, मूर्तियां जो द्वारका काल के माने जाते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि यह सभ्यता 5000 साल से भी पुरानी हो सकती है, यानी महाभारत काल की। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के नीचे जो नगर मिला है वह किसी प्राकृतिक घटना से नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। जिस तरह की शिल्पकारी और नगर व्यवस्था वहां मिली है वह वैदिक काल की महान उन्नति का प्रमाण है। यह एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज था जिसमें मंदिर, पानी की निकासी व्यवस्था और व्यापारिक केंद्र तक थे। विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद ग्रैहम हैंकॉक ने भी अपनी पुस्तक अंडरवर्ल्ड में बेट द्वारका और सबमर्ज्ड सिटीज ऑफ इंडिया पर विस्तृत वर्णन किया है। उनका मानना है कि यह सभ्यता महाभारत युद्ध के बाद समुद्र में समा गई थी। इसके अलावा कई जापानी और फ्रेंच वैज्ञानिकों की टीमों ने भी यहां अध्ययन किया है और इसे विश्व की सबसे प्राचीन डूबी हुई नगरी में से एक माना है। बेट द्वारका का धार्मिक महत्व। बेट द्वारका आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां स्थित द्वारकाधीश मंदिर और रुक्मिणी देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन के सखा सुदामा से यहीं मिले थे। यह भी मान्यता है कि बेट द्वारका में ही श्री कृष्ण ने अपने परिजनों के साथ अंतिम समय बिताया था। आज भारत सरकार और पुरातत्व विभाग मिलकर बेट द्वारका को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां अंडर वाटर म्यूजियम बनाने की भी योजना है, जिससे लोग समुद्र के भीतर जाकर उस प्राचीन नगर की झलक देख सकें।
पर्यटन मंत्रालय भी इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा। दोस्तों, बेट द्वारका सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, विज्ञान और इतिहास का जीवित प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध और वैज्ञानिक रही है। जहां पश्चिम दुनिया की सभ्यताओं को 4000 से 5000 साल पुराना बताती है, वहीं भारत की धरती पर एक ऐसा नगर मिला है जो उससे भी पुराना है और अब भी समुद्र के नीचे जिंदा है। तो अगली बार जब आप बेट द्वारका जाएं, सिर्फ मंदिर ना देखें, बल्कि उस समुद्र की ओर भी देखें जिसमें श्री कृष्ण की नगरी आज भी लहरों में सांस ले रही। समुद्र की लहरें, पुरातात्विक अवशेष, श्री कृष्ण का भव्य स्वरूप,